जादूगरनी शाओ मई दिल से शाओ शुआई को चाहती थी। उसे पूरी तरह अपना बनाने के लिए उसने अपना जन्म वर्ष वाला कीमती खजाना उसे प्रेम निशानी के रूप में दे दिया। इसके बाद उसने शाओ शुआई को ताबूत में सील कर दिया और उसे 100 मीटर गहरी जमीन के नीचे दफना दिया। पल भर में सदियां बीत गईं और शाओ मई स्थानीय मत्स्य व्यापार की बड़ी उद्योगपति बन गई। जब उसे पता चला कि शाओ शुआई की मुहर गलती से किसी ने खोल दी है तो वह सबसे पहले शाओ शुआई के महल पहुंची। सदियों बाद दोबारा मिलने पर शाओ शुआई जानता था कि शाओ मई का इरादा नेक नहीं है। वह कुछ पूछ ही पाता कि शाओ मई ने अचानक उसे चूम कर रोक दिया। शाओ मई आज भी उससे गहरा प्यार करती थी, मगर शाओ शुआई उसे दिल से नफरत करता था। आखिरकार वही उसकी प्रेमिका की मौत की वजह बनी थी और उसी ने उसे पिशाच में बदल डाला था। शाओ शुआई ने मंत्र चलाकर उसका सारा खून चूसने की ठानी, मगर क्या पता था कि शाओ मई की जादू विद्या उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसने बस पर्दा हटाया और तेज धूप शाओ शुआई को छूते ही वह छाया में छिपने को मजबूर हो गया। शाओ शुआई गुस्से और लाचारी में घिर गया। पिशाच बनने के बाद भी वह शाओ मई के आगे बेबस था। वह अपने आप को कोस रहा था कि तभी जिनजिए ने उसे हिम्मत दी, जब जादू में जीत नहीं सकते तो किसी और रास्ते से कोशिश करो। शाओ शुआई को अचानक रास्ता सूझा और उसने अपने परिवार को लेकर मत्स्य व्यापार कंपनी दोबारा खड़ी की। सामने शाओ मई का समुद्री बंदरगाह देकर उसने कसम खाई कि अब की बार वह उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। युद्ध की शुरुआत हुई। जादूगरनी बनाम पिशाच की कारोबारी लड़ाई। शाओ शुआई ने जहाजी बेड़े के मुखिया को पिशाच की सम्मोहन विद्या से वश में कर लिया और सारी मछली पकड़ने वाली नावें हथिया ली। बेड़े के बिना मत्स्य व्यवसाय की नींव हिल गई। ये देख शाओ मई तिलमिला उठी। उसके मन में सिर्फ एक सोच थी, अगर पा नहीं सकी तो मिटा दूंगी। वह अपने सारे दिखावे तोड़कर सीधे शाओ शुआई के घर में घुस गए। आंसू और शिकायतों से भरी वह मन की बात कहना चाहती थी, मगर शाओ शुआई अपनी छवि को लेकर बेहद सख्त था। उसने उसे गंदगी फैलाने नहीं दी और गुस्से में उसका गला पकड़कर जोर से फेंक दिया। लेकिन अगले ही पल शाओ मई फिर भूतनी की तरह उसके पीछे खड़ी हो गई। जिनजिए ने बंदूक उठाकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन भौतिक हमला किसी जादूगरनी पर असरदार कहाँ होता है। तुरंत ही शाओ मई ने अपने जादू से मूर्तियों को जगा दिया और शाओ शुआई को मजबूती से कैद कर लिया। वह उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी एक छोटा लड़का आवाज लगाकर उसे रोका है। पहले तो शाओ मई ने उस बच्चे को गंभीरता से नहीं लिया, मगर लड़का तनिक भी नहीं डरा क्योंकि उसके पीछे मजबूत सहारा था। अगले ही पल नीले समुद्र की माता का आत्मिक प्रांगण उसके पीछे प्रकट हुआ। अब शाओ मई के पास कोई राह नहीं बची। शाओ शुआई उसके सामने आया। अपने सच्चे प्रेम को साबित करने के लिए शाओ मई ने सीधे अपना दिल निकालकर शाओ शुआई को दे दिया, मगर जैसे किस्मत ही उसके खिलाफ थी, दिल कुछ ही सेकंड धड़क पाया और फिर मुरझा गया। उसी पल जादूगरनी शाओ मई की जीवन लीला भी समाप्त हो गई। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।